मुंगेर में जेडीयू सांसद द्वारा आयोजित कल मटन चावल भोज पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बोला हमला। भोज में शराब बांटने का लगाया आरोप के बाद जेडीयू विधायक ने किया पलटवार। शराब का प्रमाण दे सम्राट। जेडीयू मानहानि का दर्ज कराएगी मुकदमा। सम्राट चौधरी के परिवार की संपत्ति का भेद खोलने की कही बात। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सोमवार को जेडीयू के मुंगेर में मटन चावल की पार्टी दिए जाने पर जोरदार सियासी हमला बोलते हुए कहा कि जेडीयू एक अनोखी पार्टी है जो चावल, मटन और शराब सार्वजनिक रूप से बांट रही है। उन्होंने कहा कि इससे बड़ी लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली क्या बात होगी कि वोट के लिए कोई पार्टी इतने नीचे स्तर पर पहुंच जाए। वहीं इस आरोप के बाद तारापुर विधायक और जेडीयू के जिला अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कल की पार्टी में अगर शराब बांटी गई है तो इसका प्रमाण सम्राट चौधरी दे, वरना जिला जेडीयू सम्राट चौधरी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएगी। वहीं विधायक ने कहा कि सम्राट चौधरी जिस तरह से सार्वजनिक रूप से शराब बांटने का आरोप लगाया है इसका प्रमाण भी उन्हें देना चाहिए। वहीं तारापुर विधायक राजीव सिंह ने कहा कि जब जेडीयू मांस भात और शराब बांटती है तो मैं कहना चाहता हूं, जब मैं उपचुनाव लड़कर विधायक बना था उस समय भी हमने भोज दिया था और सम्राट चौधरी भी इस भोज में शामिल हुए थे, तो उस समय जनता दल यूनाइटेड अच्छी पार्टी थी और आज जब अलग हुए अब कैसे बोल सकते हैं कि खराब पार्टी है। यह दोहरा चरित्र कब तक चलेगा। इसके पिताजी शकुनी चौधरी भागलपुर में बयान दिया था कि नरेंद्र मोदी को हम मिट्टी में गाड़ देंगे और यह कहते हैं कि नीतीश कुमार को मिट्टी में गाड़ देंगे। तो यह सब जो है एक कहावत है, बाबू पूत बरमत घोरा, नहीं कुछ तो थोरम थोड़ा। बोलने में तो कुछ नहीं लगता है। पहले इनकी संपत्ति क्या थी और अभी क्या है इसका आकलन जनता कर रही है और आने वाले समय में हम इसका भेद भी खोलेंगे। जितनी संपत्ति शकुनी चौधरी की थी और अभी कितनी है आने वाले समय में हम आप लोगों को बताने का काम करेंगे। वहीं जेडीयू के जिला अध्यक्ष नचिकेता मंडल ने बताया कि कल मुंगेर के माननीय सांसद द्वारा कार्यकर्ता सम्मान भोज का आयोजन किया गया था। इस भोज में महागठबंधन के अपार कार्यकर्ता आए जिसका आकलन 30 से 35 हजार किया गया। महागठबंधन की ऐसी क्षमता देखने के बाद बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष का माथा गड़बड़ा गया है। वो इतने इम्बैलेंस हो गए कि इतनी बड़ी कार्यक्रम में उन्होंने सवाल उठा दिया कि यहाँ सार्वजनिक रूप से शराब पार्टी की गई। जब यहाँ शराब बांटी गई तो आपके कार्यकर्ता, नेता, आपके विधायक क्या कर रहे थे? क्या उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी? क्या उन्होंने उत्पाद विभाग को सूचना दी थी? जैसे वह बोल रहे हैं शराब बांटी गई तो उसका प्रमाण दे, अन्यथा जिला जेडीयू उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाएगी। अनोखी पार्टी बन गई है जो आजकल मटन, चावल, शराब ये बांटने का काम कर रही है। अब जिस पार्टी में नीतीश बाबू की पार्टी में यदि शराब बंटता हो, मटन बंटता हो, मटन और चावल की व्यवस्था हो, तो लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा शर्मसार क्या होगा। आज तक किसी पार्टी ने कभी भी सार्वजनिक तौर पर मटन, चावल की और शराब की व्यवस्था नहीं किया होगा। यह जनता दल यूनाइटेड अनोखी पार्टी है जिसने सार्वजनिक तौर पर खुले मन से नीतीश बाबू के नेतृत्व में शराब, मटन और चावल की व्यवस्था किया कि हमको वोट दो, हम ये व्यवस्था करेंगे। अब सोचिए कितने नीचे स्तर पर जनता दल यूनाइटेड जा चुकी है। क्या थी और आज इनकी संपत्ति क्या है इसका भी आकलन जो है बिहार की जनता कर रही है और आने वाला समय में हम इस भेद को भी खोलेंगे कि आज पहले जो जितनी संपत्ति शकुनी चौधरी की थी और अभी कितनी संपत्ति है, ये आने वाले कुछ दिनों में हम जो है आप लोगों को बताने का काम करेंगे। दूसरा, हम गरीब का बेटा तारापुर से विधायक बने हैं, इसीलिए इन लोगों को पच नहीं रहे हैं। जिस समय भोज दिए थे उस समय हम दिखाते हैं, उसको दिखाइए इनको कि उन्होंने क्या पोस्ट किया है, क्या निकाल के दिखाइए। हमने वहाँ जो है भोज में शिरकत किया और हमारे साथ जो है ललन बाबू भी थे, डॉक्टर अशोक चौधरी भी थे, भूपिंदर कुशवाहा जी उस समय इसी दल में थे, वो भी थे, नीरज कुमार जी जो एमएलसी थे वो भी थे इस भोज के कार्यक्रम में तारापुर में। उस समय क्या वो सादा भोजन कर रहे थे कि वहां से पार्टी खा रहे थे। देख लीजिए उनका ये पोस्ट है। जनता दल यूनाइटेड ही करती है। आज तक सही सम्राट चौधरी ने कहा कि आज तक कोई भोज नहीं किया था। ये जो है जनता दल यूनाइटेड ही कार्यकर्ता के सम्मान के लिए भोज किया, जिसमें मांस और जो है भात और जो है शराब परोसी जाती है।
तो मैं इस पर ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं चुनाव लड़ा था, याद होगा उपचुनाव 2021 में हुआ था तारापुर विधानसभा का, उस समय हम चुनाव लड़े थे और चुनाव में जब जीत मेरी हुई थी तो सम्राट चौधरी हमको कहे थे कि भैया एक पार्टी दीजिए। तो हम बोले पार्टी उटी इसमें क्या चलेगा, हम कार्यकर्ता के सम्मान के लिए पार्टी देंगे। और उस सम्मान के लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू को भी आमतौर पर उनको भी हमने बुलाया था और उस कार्यकर्ता के सम्मान पार्टी में हम भी मांस और भात का जो है रखा गया था कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए। और उस सम्मान समारोह में वो खुद शिरकत किया है, उसका जो है मेरे पास है, उन्होंने जो लोड किया था इसमें जो है मोबाइल पर उसका है कि सम्मान जो है वो उस सम्मान में वो खुद शिरकत किए हैं और जो है वो खाना खाए हैं मांस भात। तो आप ये कहना चाहते हैं हम कि क्या उस समय जो है मांस भात और उनको खाने के लिए मतलब जो है नहीं खाना, वो जो मांस भात खाने के लिए आए उस समय कैसी पार्टी थी? उस समय जनता दल यूनाइटेड अच्छी पार्टी लग रही थी उनको। और आज जब अलग हुए, आज अगर जो है उनको आमंत्रित नहीं किया गया तो कैसे बोल रहे हैं कि मतलब जो है खराब पार्टी होगी? ये दोहरी चरित्र कब तक चलेगा? इनके पिताजी भी इसी तरह का वक्तव्य देते थे। भागलपुर में जो है शकुनी चौधरी ने क्या बयान दिया था कि नरेंद्र मोदी जी को भागलपुर के मिट्टी में गाड़ देंगे और ये कहते हैं कि नीतीश कुमार को मिट्टी में गाड़ देंगे। तो ये सब जो है बात ये है कि एक कहावत भी है, बाप है पूत परमपद घोड़ा, नहीं कुछ तो थोड़म थोड़ा। बोलने में तो कुछ लगता नहीं, ये तो सीधा आए हैं राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, इन्होंने किया नहीं है, ये सीधा राजनीति ऊपर से किए हैं। तो कार्यकर्ता का दुख क्या होता है क्या समझेंगे? कार्यकर्ता किसको कहते हैं? अन्य सांसद मुंगेर के द्वारा मुंगेर के कार्यकर्ता महागठबंधन कार्यकर्ताओं के सम्मान में भोज का आयोजन हुआ था। वह महाभोज था। महागठबंधन के अपार संख्या में कार्यकर्ता वहां आए। कोई अंकलन 30,000 का है, कहीं 35,000 का है, इस प्रकार का अंकलन था। महागठबंधन की ऐसी क्षमता को देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष का माथा गड़बड़ा गया, थोड़ा इम्बैलेंस हो गए। इतना इम्बैलेंस हो गए कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से इतने बड़े आयोजित कार्यक्रम पे यह सवाल उठा दिया कि वहां शराब बांटी गई, वह शराब की पार्टी थी। तो भाई शराब अगर बट रही थी तो आपकी पार्टी के लोग, आपके पार्टी का यहाँ विधायक है, वो कर क्या रहे थे? क्या उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी? क्या आबकारी को सूचना दी थी तो बताएं। दूसरा, अगर शराब का आरोप है तो वो बताएं स्पष्ट रूप से, कौन शराब पी रहा था, कौन शराब बांट रहा था, प्रमाणिकता लेकर करके आए। अगर प्रमाणिकता के बगैर बोल रहे हैं तो ये उनका दिमाग खराब हो चुका है, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है संपूर्ण रूप से। इनका हमारे कार्यकर्ता ज्यादातर दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, महादलित ऐसी कम्युनिटी से आते हैं। यह शराब का आरोप लगा करके इस वर्ग के कार्यकर्ताओं को शराबी बताना चाहते हैं। यह इनकी घृणित मानसिकता है, यह इनके अंदर की जो संकीर्ण मानसिकता है। ये छोटे वर्ग के कार्यकर्ता जो है उनको जो छोटे छोटे समूह, जाति समूह के जो लोग हैं, उन लोगों को शराबी बताना चाहते हैं। आगे क्या ये समाज, पहले तो जिस समाज का इन्होंने अपमान किया है वह दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज, यह जवाब देगा 2024 में सम्राट चौधरी को कि तुमको उखाड़ के फेंक के बताएगा कि जिन पर शराबी होने का आरोप लगा रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्यकर्ताओं का सम्मान क्या समझेंगे? जिन्होंने जीवन भर कार्यकर्ताओं का अपमान किया हो, जिनका शोषण किया हो, सिर्फ अपनी संपत्ति को बढ़ाया हो, ऐसे लोग कार्यकर्ताओं की दुख तकलीफ को नहीं समझ सकते हैं। बिहार में जो सरकार आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है वह विकास भी करती है और सम्मान भी करती है। सम्मान करती है इसलिए भोज करा रहे थे। आपकी तरह नहीं कि बृहस्पति के दिन जो है खोजते फिरते हैं कहाँ कड़कनाथ मुर्गा मिलता। ये नए नए हिंदू बने हैं और छुप के रात को बृहस्पति खोजेंगे कि कड़कनाथ मुर्गा कहाँ मिलेगा। ये ऐसे प्रकार के लोग हैं, ये छद्म हिंदू हैं, नकली ड्रामा करते हैं और आरोप लगाते हैं कि यहाँ मांस भात और दारू बिक रहा था। तो पहले तो सम्राट चौधरी ये तय कर ले कि हम या तो सबूत दे दें, अन्यथा मुंगेर जिला जनता दल यूनाइटेड इनके ऊपर मानहानि का केस लेकर के आएगी। यह कि बाप की इच्छा को पूरा कर सके। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि सम्राट चौधरी जो शकुनी चौधरी ना कर पाए हो, नरेंद्र मोदी को गाड़ ही दे जमीन के अंदर। यह शोषित, पीड़ित
जो दलित महादलित आवाम है उसको शराबी कह करके सार्वजनिक रूप से गरिया जो रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से व्यवस्था कर रहे हैं कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को जमीन में गाड़ दिया जाए, जमींदोज कर दिया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सोच लें, बिहार में जनता दल यूनाइटेड ने विकास भी किया है और कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया है और इस प्रकार से सम्मान जारी रहेगा।